2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस ने जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, उस यात्रा को शुरू हुए करीब 2 हफ्ते हुए हैं और ये यात्रा कम, गलतियों का पुलिंदा ज्यादा बन गई है। एक के बाद एक गलतियां हो रही हैं, जिसे शायद चाहकर भी कांग्रेस ठीक नहीं कर पा रही। लग रहा है जैसे यात्रा ऐसा रायता हो गई है जिसे कांग्रेस चाहकर भी समेट नहीं पा रही। एक और गलती हुई केरल में, जहां राहुल गांधी के नेतृत्व में यात्रा प्रवेश कर चुकी है। यात्रा प्रवेश के साथ ही कुछ ऐसा हुआ जिस तरह की गलती की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। यात्रा के लिए लगाए गए पोस्टर में वीर सावरकर की फोटो, जी, जिस कांग्रेस ने जिन वीर सावरकर को कभी भी एक स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा नहीं दिया। कांग्रेस ने हमेशा कहा है कि सावरकर ने अंग्रेजों से लड़ने के बजाय हमेशा उनसे माफी मांगी है। उन्हीं वीर सावरकर की फोटो भारत जोड़ो यात्रा के बैनर में अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ लगी मिली। हालांकि बाद में उसे महात्मा गांधी की तस्वीर से ढक दिया गया, लेकिन तब तक तो तीर कमान से निकल गया था, मतलब बवाल होना तय था। बीजेपी ने इस फोटो के जरिए ले लिया कांग्रेस को निशाने पर। बीजेपी की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भारत जोड़ो यात्रा की इस तस्वीर को ट्वीट किया। लिखा, एर्नाकुलम में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में वीर सावरकर की फोटो भी है। देर से ही सही, राहुल गांधी के लिए अच्छा रियलाइजेशन है, जिनके पर नाना नेहरू ने पंजाब के नाभा जेल से सिर्फ 2 हफ्ते में ही बाहर आने के लिए अंग्रेजों से गुहार लगाई थी और एक दया याचिका पर हस्ताक्षर किए थे। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी ट्वीट कर राहुल गांधी पर निशाना साधा। लिखा, राहुल जी, आप कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन इतिहास और सच्चाई सामने आ ही जाती है। सावरकर वीर थे, छिपाने वाले कायर हैं। वहीं कांग्रेस भी इस गलती पर अपने बचाव में उतरी। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनाथ ने अमित मालवीय को जवाब दिया, अरे फेक न्यूज बेचने वाले, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नेहरू ने करीब 10 साल जेल में बिताए। याद कीजिए, तब आप अंग्रेजों के लिए जासूसी किया करते थे, सॉरी कह रहे थे। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने लिखा, उनका फैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, वो इसे तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं और मानहानि करते हैं। हम मानहानि का नोटिस भेज रहे हैं। इस बहस में तो कांग्रेस नेता पवन खेड़ा भी कूद पड़े। कहने लगे कि नेहरू ने करीब 10 साल का वक्त जेल में गुजारा और कभी भी कोई दया याचिका नहीं लिखी, जैसे पहले सावरकर और फिर बाद में वाजपेयी और अन्य ने लिखी। क्या बटेश्वर की गवाही की बात की जाए? ये कांग्रेस नेता तो अमित मालवीय के नेहरू पर किए गए ट्वीट से बौखलाए नजर आए, जबकि पोस्टर को लेकर तो कांग्रेस ने अपनी गलती मानी ही है, सफाई भी पेश करने की कोशिश की है। कांग्रेस का कहना है, पोस्टर पर स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीर चाहते थे। बूथ स्तर के कार्यकर्ता ने बताया कि पोस्टर डिजाइन करने वाले लड़के ने ऑनलाइन इन फोटोज को खोजा था। उनकी ओर से इसकी सही से जांच नहीं हो सकी, एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। वहीं इस घटना से संबंधित कार्रवाई करते हुए स्थानीय नेता को निलंबित भी कर दिया गया है। भारत जोड़ो यात्रा के स्टेट कोऑर्डिनेटर के सुरेश के मुताबिक, मुझे लगता है कि बैनर छापने वाला व्यक्ति बीजेपी आरएसएस का व्यक्ति हो सकता है और उसने जानबूझकर किया। कांग्रेस कार्यकर्ता कभी भी बैनर पर सावरकर की फोटो नहीं मांगेंगे। हम पूछताछ करेंगे। हमारे नेतृत्व ने कार्रवाई की और स्थानीय नेता को तुरंत निलंबित कर दिया। आगे कहा गया कि स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरों वाले फ्लेक्स मंगलवार की रात को करीब 9 बजे छपवाने के लिए दिए गए। 22 तस्वीरें इंटरनेट से ली गई हैं। मैंने अच्छी तरह जांच नहीं की, ये मेरी गलती थी। अब एक नेता की गलती का भुगतान पूरी कांग्रेस को करना पड़ रहा है और अभी सावरकर को लेकर शुरू हुआ विवाद फिलहाल यहां खत्म होता भी नजर नहीं आ रहा। जो ब्लंडर कांग्रेस नेता की तरफ से किया गया है, उसको बीजेपी जमकर भुनाएगी, कांग्रेस के खिलाफ खूब इस्तेमाल करेगी। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई थी। अभी केरल पहुंची है। यहां से आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब होते हुए केंद्र शासित प्रदेश कश्मीर तक जाएगी। ये यात्रा कुल 3570 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कांग्रेस इस यात्रा के जरिए संदेश देने की कोशिश में है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म जाति के आधार पर देश को तोड़ने की कोशिश कर रही है। हालांकि बीजेपी ने शुरू से ही कांग्रेस की इस यात्रा पर आक्रामक रुख अख्तियार किया है। सबसे पहले तो इस यात्रा के नाम को लेकर ही बीजेपी का कहना है कि भारत टूटा ही कब था जो कांग्रेस देश को जोड़ने चली है। अगर कांग्रेस को यात्रा निकालनी ही है तो पाकिस्तान में निकाले, क्योंकि पाकिस्तान भारत से अलग है।
राहुल गांधी को पहले पार्टी जोड़नी चाहिए, ऐसी भी सलाह दी गई है। और इस बीच में केरल में सावरकर की तस्वीर को लेकर विवाद। सोचिए, जिस कांग्रेस ने वीर सावरकर को कभी वीर का या फिर स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा नहीं दिया, जबकि बीजेपी तो वीर सावरकर को पूजनीय मानती है। अब विचारधारा में इतना मतभेद हो और कांग्रेस मौका दे तो भला बीजेपी क्यों न लपके। बीजेपी ने लपका भी और शुरू हो गई देश की दो बड़ी पार्टियों के बीच में तू मैं। खैर, इंतजार रहेगा ये विवाद आखिर कहां जाकर खत्म होता है। वैसे आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।